नमस्कार दोस्तों, मैं अंजनी कुमार गुप्ता आज आपको पाठ 1 का भौगोलिक खोजों, इसके अंतर्गत भौगोलिक खोजों के जो प्रमुख कारण थे उनको मैं आज आपको बताऊंगा। कौतूहल की भावना, जैसे यूरोप के अंतर्गत 15वीं-16वीं शताब्दी के अंदर में एक यूरोपवासियों के अंदर होड़ से लगे तो एक दूसरे के मन में एक दूसरे के प्रति कौतूहल की भावना उत्पन्न हो गई, जिससे जो वहां के साहसी व्यक्ति थे उन्होंने क्या किया, समुद्री यात्रा तय करने के लिए वो अपने आप को प्रेरित करने लगे और इस भावना के तहत वहां की सरकार का भी इनको समर्थन प्राप्त हुआ, जिसके कारण बहुत सारे लोगों ने समुद्र की यात्रा की और नई दुनिया के साथ साथ अन्य महादेशों की भी खोज की गई। इसके बाद दूसरा था मानसून की जानकारी। जैसे जब नाविक समुद्र की यात्रा करने लगे तो उनको प्रमुख बात यह थी कि मानसून के बारे में जानकारी होना आवश्यक था, क्योंकि समुद्र यात्रा के दौरान यदि तूफान आ जाता है या मानसून खराब हो जाता है तो नाव या जहाजों के डूबने का डर रहता था। इस कारण जो यूरोपवासी हैं मानसून की जानकारी के प्रति वो विशेष रूप से सजग हो गए थे या सतर्क हो गए थे या उसके बारे में अध्ययन करना उन्होंने प्रारंभ कर दिया था। उसके बाद नवीन वैज्ञानिक आविष्कारों का योगदान। उसके बाद आता है हमारा तीसरा पॉइंट कि नवीन वैज्ञानिक उपकरणों का योगदान। तो जैसे वो मान के चलिए कि समुद्री मार्गों की खोज के लिए वो नए नए तकनीकों का निजात करते थे। जैसे मान के चलिए कि मानसून की जानकारी प्राप्त करना, उसके बाद नक्शे का निर्माण करना, फिर कंपास जिसके चुंबकीय सुई रहती थी जो हमेशा उत्तर दिशा और दक्षिण दिशाओं को दर्शाती थी। तो ऐसे कई उपकरणों का भी आविष्कार उस समय समुद्री यात्राओं के कारण किया गया। उसके बाद जहाज रानी का आविष्कार। तो उसके बाद का पॉइंट है जहाज रानी का आविष्कार। जैसे हम लोग पहले जानते थे कि हमारे देश में या अन्य देशों में छोटे छोटे नावें चलती थी, लेकिन जब यूरोप से एशिया का मार्ग बंद हो गया तो कुछ लोगों ने ये सोचा कि हम इस नाव की छोटी नाव की जगह बड़े आकार की विशाल आकार की नाव को बनाए और उसको लेकर के हम समुद्र में जाए तो समुद्र के अंदर इससे हम यात्राएं कर सकते हैं, जिसके फलस्वरूप बड़े बड़े जहाजों का निर्माण किया जाने लगा, जिसमें एक कैरावल नाम का जहाज का भी पुर्तगालियों ने निर्माण किया, जो कि बहुत ही तीव्र गति से चला करता था और वो बहुत ही हल्का था। तो जहाजों का भी निर्माण उस समय के युग में ही बहुत तेजी से होने लगा। इसके बाद आ जाता है आग्नेयास्त्रों का ज्ञान। वो समुद्र यात्रा के दौरान समुद्री डाकुओं से बचाव के लिए क्या करने लगे कि नए नए अस्त्रों का आविष्कार करने लगे। उस बीच ही बंदूक का तथा साथ साथ में तोप का भी आविष्कार किया गया, जो उन जहाजों के ऊपर स्थायी रूप से लगाया गया, जिसके फलस्वरूप क्या किया गया कि उससे उसकी बचाव की जा सकती है, जिससे जहाज पे रहने वाले लोगों की सुरक्षा की जा सकती है। इसके बाद भौगोलिक ज्ञान में वृद्धि। जैसे जैसे समुद्री यात्रा की जाने लगी वैसे वैसे उनका ज्ञान बढ़ता गया, नए नए समुद्र मार्गों की खोज हुई, साथ साथ में भौगोलिक ज्ञान भी बढ़ा। जैसे पहले मानना था कि यूरोप और एशिया दो बड़े महाद्वीप हैं और यहाँ पे लोग रह सकते हैं, बाकी के भूखंडों के बारे में उनको जानकारी नहीं थी, लेकिन भौगोलिक खोजों के कारण नए नए भौगोलिक मानचित्र का भी ज्ञान हुआ, नए नए द्वीपों और महासागरों का भी ज्ञान हुआ। इसके बाद वाणिज्य एवं व्यापार में वृद्धि। समुद्री खोजों के कारण जैसे नए नए देश, नए नए महादेशों के बारे में जानकारी मिली, तो इन देशों में क्या हुआ कि व्यापार और वाणिज्य भी धीरे धीरे बढ़ने लगे। जैसे हम लोग जानते हैं कि भारत में पहले जो यूरोपीय व्यापारी आए थे वो व्यापार करने के लिए आए थे, यहाँ से कच्चा माल लेके जाते थे और अपने देश में फिर वो उससे नए मालों का निर्माण करते थे या नई वस्तुओं का निर्माण करते थे। तो इससे एक देश से दूसरे देश का जो व्यापार है वो बढ़ता जा रहा था। समुद्री मार्गों का उत्कर्ष।
समुद्री यात्रा से, जैसे उस समय जो 15वीं 16वीं शताब्दी थी, तो ज्यादातर मनुष्य स्थलीय मार्ग से उसके पहले आना जाना पसंद किया करते थे, लेकिन समुद्री मार्गों का ज्ञान नहीं था। लेकिन समुद्री यात्राओं के दौरान बहुत सारे द्वीप, महाद्वीप, सागर, महासागरों का पता चला, और ये सभी चीजें समुद्री मार्गों का ज्ञान भी भौगोलिक खोजों के कारण ही हुआ, जिसके तहत 1492 ईस्वी में क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की, जिसको कि हम नई दुनिया के नाम से जानते हैं। उसके बाद 1488 के अंतर्गत बार्थोलोमेव डिज़ास ने उत्तरी आसा और दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका की खोज की, यानी पश्चिमी अफ्रीका की खोज 1488 ईस्वी में बार्थोलोमेव डिज़ास ने किया था। उसके बाद 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा ने भारत की खोज की, जो कि भारत के कालीकट बंदरगाह पे पहुंचे थे। उसके बाद 1519 ईस्वी में मैगलन नामक एक व्यक्ति ने, नाविक ने पूरे पृथ्वी का भ्रमण किया, समुद्र से पृथ्वी का पूरा भ्रमण किया, और उसने पहली बार बताया कि पृथ्वी चपटी नहीं है, पृथ्वी गोल है, और इसकी ये चारों तरफ से समुद्र से घिरी हुई है। उसके बाद 1717 ईस्वी में कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की खोज की। तो इन खोजों से हमें बहुत सारे समुद्री मार्गों का भी पता चला और बहुत सारे महादेशों का भी ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद दुनिया का पतन 15वीं और 16वीं शताब्दी के अंत तक यूरोप के अंदर और एशिया के अंदर अरब और तुर्कियों का वर्चस्व था, जिसके फलस्वरूप कस्तूनिया के भी मार्ग पे इनका वर्चस्व था, और इन्होंने कर की जो मात्रा है बहुत ही अधिक कर दी थी, जिसके कारण एशिया के और यूरोप के जो व्यापारी हैं उनको बहुत अधिक मात्रा में कर देना पड़ता था। लेकिन समुद्री मार्गों का विकास होने के कारण लोग इन मार्गों से आना जाना बंद कर दिए और वो समुद्र के रास्ते आने जाने लगे, जिसके कारण कस्तूनिया के मार्ग का पतन हो गया। उसके बाद धर्म युद्धों का भी प्रभाव बहुत बड़ा था, क्योंकि धर्म युद्धों के प्रभाव के कारण युद्ध में यूरोप वालों के पराजित होने के कारण जो सारे अरब पे इनका अधिकार हो गया था, और इन अधिकारों के कारण जो यूरोपवासी है उनको ये महसूस हुआ कि अभी हमें पृथ्वी के बारे में बहुत सी चीजें की जानकारी नहीं है, अभी हमें इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना है और ज्ञान प्राप्त करना है, जिसके फलस्वरूप उन्होंने नए नए आविष्कारों की खोज की, जैसे जहाज रानी, आग्नेयास्त्र, मानचित्र, कंपास या अन्य भी बहुत सी चीजों का खोज प्रारंभ किया।